नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस टेली प्राइम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने कम से कम आपके असाइनमेंट 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। असाइनमेंट 7 तक हमने लगा लिए थे। अब आज हम असाइनमेंट 8 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं बताऊंगी और हमारा असाइनमेंट 8 की क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसलिए उसकी कुछ एंट्री क्या है, ट्रायल बैलेंस मिसमैच बता रहा है और उसकी एंट्री भी ठीक तरीके से टाइपिंग नहीं हो पाई है। गलत तरीके की एंट्रियाँ हैं वो, तो उसको छुड़वाकर मैं आज असाइनमेंट 9 कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद आज हम चलते हैं असाइनमेंट 9 की तरफ। तो आज वाला असाइनमेंट है उसको हम छोड़ रहे हैं। उसकी क्या टाइपिंग मिस्टेक है और बाद में कुछ एंट्री है उसकी गलत है, तो इसलिए उसका ट्रायल बैलेंस भी मैच हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि असाइनमेंट 8 को छुड़वा देता हूँ और असाइनमेंट 9 को आज करवाता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आज हम अपने असाइनमेंट 9 को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो हमारा सी ड्राइव में सेव हो रहा है, तो इसे हम डी ड्राइव में सेव करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं असाइनमेंट 8 का लेयर क्रिएट करूंगा, कंपनी क्रिएट करूंगा। असाइनमेंट आज हमारा कौन सा है, 9 है। ठीक, और इसके बाद हम इस कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। असाइनमेंट 8 9 सॉरी 9 नाम का हमारा असाइनमेंट की कंपनी सेव हो चुकी है। चलिए, तो इसके हम एंट्री को देखते हैं, असाइनमेंट 9 वाली एंट्री को। कि क्या कह रहा है कि मिस्टर कैपिटल शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यानी कि मिस्टर कपिल शर्मा है, वो कैपिटल है। वो पैसे लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 60 लाख 50, कितना है, 87 लाख 50 हजार रुपया है। 87 लाख 50 हजार रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। DAL करना है हमें, प्रेस मालूम है। कैपिटल का हमें इसमें लेयर क्रिएट करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसका अंडर अब कैपिटल ही रखेंगे। इंटर देना है, ALT करना है, F6 को दबाना है, कैपिटल है, एंटर दो। 87 लाख 50 हजार रुपये दे रहा है। ठीक है, 87 लाख 50 हजार हो गया। और कैसे आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। ठीक है जी, हमारी एंट्री पहली हो गई है। ठीक है, उसके बाद टेक लोन फ्रॉम PNB बैंक 2 लाख रुपया एंड डिपॉजिट इन यूको बैंक। इसका मतलब क्या कह रहा है कि उसने क्या है, PNB बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, और उसमें लोन लेने के बाद उसने यूको बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, कौन सा होगा कि लोन फ्रॉम PNB बैंक, इतना कर लेंगे। इससे हमने क्या किया है, लोन लिया है। तो हमारा कौन हो जाएगा जी, क्या होगा, दोबारा लिखता हूँ उसे, लोन फ्रॉम PNB बैंक जो हो जाएगा हमारा। इसका अंडर क्या रखूंगा मैं, लोन लायबिलिटी। ठीक है, इसका मुझे दायित्व है कि मुझे इसका लोन चुकाना है। ठीक है, लोन हमारा ये लायबिलिटी हो जाएगा। जो है हमारा लेयर हमने पहला क्रिएट कर लिया। एंटर करेंगे, ALT करेंगे, ले रहे हैं तो रिसिप्ट बाउचर में चले जाएंगे। ठीक है, किससे लिया है, PNB बैंक से लिया, उसको क्रिएट कर देते हैं। लोन फ्रॉम PNB बैंक, कितना लिया, 2 लाख रुपया लिया है। और जमा किस में कर रहे हैं, यूको बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। यूको बैंक हमारी बैंक है, उसको हम क्रिएट करेंगे, अभी हमने क्रिएट नहीं की है, तो यूको बैंक। ठीक है, उसके बाद इसका अंडर हम बैंक अकाउंट करेंगे। इसके बाद 2 लाख रुपया आ गया। हमने PNB बैंक से लोन लिया है और यूको बैंक में हमने ट्रांसफर कर दिया है 2 लाख रुपए को। जो हमारी एंट्री हो गई है। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारी इस वाली नेक्स्ट एंट्री को, ये क्या है, जो हमारी कैश विड्रॉ फ्रॉम यूको बैंक फॉर ऑफिस यूज 5 हजार रुपये। ठीक है, तो उसने क्या किया है, ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाला है। पर्सनल यूज के लिए निकालता तो हम ड्राइंग में लिख देते, उसने ऑफिस यूज के लिए निकाला है। और कैश और बैंक लिखेंगे। टेक कर चलते हैं इस वाली एंट्री को। हाँ, तो यूको बैंक का हम लेयर निकाल खोलते हैं, ALT रिसिप्ट। यूको बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं, तो यूको बैंक से हमने लिया है कितना, 5 हजार। कैश के रू कैश निकाला है, कैश हमें ही प्राप्त हुआ है, डेबिट, जो हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फर्नीचर परचेज बाय चेक 20 हजार रुपये का। उसने क्या किया है, फर्नीचर एक परचेज किया है, चेक के थ्रू किया है। तो वो हमारा फिक्स एसेट है, संपत्ति हुई, एसेट हुआ, उसको हम पेमेंट वाउचर में लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर का हम इसमें लेयर क्रिएट करते हैं, फर्नीचर, इसका अंडर फिक्स एसेट हो जाएगा। फिक्स एसेट, कंट्रोल ए, एंटर, ALT F5, फर्नीचर डेबिट 20 हजार रुपये, और बैंक से है तो चेक से है तो रुको बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जो हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद शॉप रेंट पेड बाय चेक। उसने क्या किया है, शॉप का रेंट पे आउट दिया है उसने यूको बैंक से, यानी कि चेक से भी 2000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। शॉप रेंट का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, शॉप रेंट
इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टे F5। हाँ, सॉपरेंट डेबिट दो या सॉपरेंट 2000 क्रेडिट यूको बैंक। ठीक है, 2000 रुपये हो गया, इतना हुआ। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सुपर स्टेशनरी बिल नंबर 250 25,000। ठीक है, उसने क्या किया है, सुपर स्टेशनरी से उसने गुड्स परचेज किया है, उधार वाले एंट्री है ये 25,000 का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज का लेयर बना है, नहीं बना, इसको हम क्रिएट करते हैं। परचेज का लेयर क्रिएट करेंगे तो परचेज, इसका अंडर परचेज ही लिखेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट इंटर आल्टे F9। मोड चेंज करना है तो Ctrl+H प्रेस की जाएगी, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, परचेज, इसमें क्या कर रहे हैं, सुपर स्टेशनरी से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उधार पर। ठीक है, इसका लेयर बनाते हैं। पार्टी कौन सी हमारी, सुपर स्टेशनरी स्टेशनरी। इसका अंडर संडे क्रिएटर, सन्ड्री क्रिएटर। ठीक है, Ctrl+A 25,000 बिल नंबर 250 है हमारा, 250 परचेज डेबिट 25,000, जो हमारी एंट्री हो गई है। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू पवन स्टेशनरी बिल नंबर 108 14,000 रुपये। ठीक है, उसने क्या किया है, पवन स्टेशनरी को माल बेचा है उधार पर। बिल नंबर है हमारे 108, अमाउंट है हमारा 14,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लेयर क्रिएट करेंगे सेल्स के नाम से, सेल्स, इसका अंडर सेल्स ही रहेगा। Ctrl+A इंटर आल्टे F8, सेल्स की शॉर्टकट की होती है, बताया था मैंने। Ctrl+S, इसका मोड चेंज करना है आस वाउचर। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पवन स्टेशनरी को माल बेच रहे हैं। पार्टी कौन सी हमारी, पवन स्टेशनरी। क्रिएट करते हैं पवन स्टेशनरी स्टेशनरी। क्यों जाएगा हमारा अब ये संडी डेटर। ठीक है, परचेस करते हैं तो सामने वाली पार्टी को संडी क्रिएट करते हैं, और हम माल को बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी को हम डेटर करते हैं, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, तो पवन स्टेशनरी कितना है, 14,000 रुपये। बिल नंबर 125 था, 108, 108 सेल्स 14,000 रुपये, जो होगी हमारी एंट्री। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम जैन स्टेशनरी बिल नंबर 786। ठीक है, उसने परचेज कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैन स्टेशनरी से 11,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। लेयर क्रिएट करते हैं, जैन स्टेशनरी स्टेशनरी संडी डेट क्रिएटर हो जाएगा, ये हमारा संडी क्रिएटर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो हमने जैन स्टेशनरी का क्या किया है, पार्ट हमने क्रिएट कर लिया कम पार्टी। तो F9 है ना, F9 वाचर खोलेंगे, Ctrl+S से हम इसका मोड चेंज करेंगे। ठीक, उसके बाद जैन स्टेशनरी से हमने परचेस किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैन स्टेशनरी क्रिएटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारा इसका, जैन स्टेशनरी अमाउंट है हमारा 11,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल नंबर 786 है, परचेस 11,000। Ctrl+A, जो हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की देखते हैं कि गुड्स परचेज बाय चेक। चलिए, तो हम देखते हैं कि इसमें गुड्स परचेज बाय चेक 9,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं, हम उसने परचेज किया है चेक के थ्रू। ठीक है, वैसे क्या करते थे हम, कैश के थ्रू करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज लेयर खोलते हैं, आल्टे F9 पहले से खुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यूको बैंक क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितने की है हमारी, 9,000 रुपये है, कितना है, 9,000 रुपया, 9,000 परचेज डेबिट। ठीक है, जी हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फिर फुल अमाउंट पेड टू सुपर स्टेशनरी बाय चेक। उसने क्या किया है, पूरा अमाउंट पे आउट दे रहा है सुपर स्टेशनरी को चेक के थ्रू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर स्टेशनरी का हम इसमें लेयर खोलते हैं।
सुपर स्टेशनरी, अमाउंट कितना है हमारा 25,000, हमें पूरा देना है। किसके थ्रू है? चेक के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। तो आल्टे F5 सुपर स्टेशनरी 25,000, 25,000 देना है, ठीक है। किसके थ्रू दे रहे हैं? चेक के थ्रू दे, यानी कि बैंक हमारी यूको बैंक हो जाएगी क्रेडिट में। जी हमारे 25,000 का मैंने माल खरीदा था, 25,000 हमने बाद में उसको पे आउट दे दिया है। चलिए उसके बाद कि कैश रिसीव फ्रॉम पवन स्टेशनरी कितना हो रहा है हमें? 3500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। पवन स्टेशनरी का हम इसमें लेयर खोलते हैं 3500, 14,000 रुपये का हमने उसे माल बेचा है उधार पर, तो 3500 में रिसीव हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिप्ट वाउचर खोलिए, पवन स्टेशनरी को क्रेडिट कीजिए, 3500 अमाउंट डालिए। कैसे प्राप्त हो रहे हैं? चेक में, कैश में। कैश रिसीव हो रहा है तो कैश हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। जी हमारा हो गया। बचा कितना? 10,500 रुपये बचा है, ठीक है, पवन स्टेशनरी पर। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कमीशन रिसीव बाय कैश 5,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन रिसीव का हम इसमें लेयर क्रिएट करते हैं, कमीशन रिसीव। इसका अंडर हम इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे, कंट्रोल ए, एंटर आल्ट F6, ठीक है। कमीशन रिसीव, अमाउंट कितना है इसका? 5,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। कैश हम इसमें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। जी हमारी एंट्री भी हो गई। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि मिस्टर कपिल शर्मा हायर राहुल फॉर मार्केटिंग, कितना अमाउंट है? 5,000 पर मंथ। सैलरी फिक्स एंड ₹1,000 गिव टू राहुल फॉर एडवांस सैलरी बाय कैश। अब मुझे बात क्या कर रहा है कि मिस्टर कपिल शर्मा हायर कर रहा है राहुल को मार्केटिंग पर, क्या 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हायर किया है, सैलरी फिक्स की है उसकी। हुआ तो है नहीं अभी, वो हायर तो हुई हुआ नहीं, किया है उसने, बताया था आप हायर हो जाओगे तो हम आपको पर मंथ 5,000 रुपये देंगे। और होने से पहले उसने क्या किया है? राहुल को 1,000 रुपये एडवांस सैलरी दे दी है। किसके थ्रू दिया है? कैश के थ्रू उसने दिया है, बाय कैश लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हायर हुआ नहीं है, ये एंट्री हमारी बनेगी नहीं। और लास्ट वाली एंट्री बनेगी कि 1,000 रुपीज गिवन टू राहुल फॉर एडवांस सैलरी बाय कैश, यानी 1,000 रुपये हमें राहुल को एडवांस सैलरी के तौर पर देना है। ये एंट्री हम बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम लेयर क्रिएट करेंगे एडवांस सैलरी का, एडवांस सैलरी, सैलरी। इसका अंडर हम क्या रखेंगे? अब आप ही बताइए मुझे। इसमें लोन एंड एडवांस एसेट हो जाएगा जी हमारा, हम उसको सामने वाले को क्या कर रहे हैं? एडवांस दे रहे हैं, पैसे को हम एडवांस दे रहे हैं उसे, तो लोन एंड एडवांस एसेट हो जाएगा, ठीक है। एसेट हो जाएगा, अंडर हम इसके लिखेंगे, ठीक है। सो एडवांस सैलरी आल्टे दे रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर खोलना है, एडवांस सैलरी डेबिट, कितना दे रहे हैं? 1,000 रुपये, किसके थ्रू? कैश के थ्रू, तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे। जो हमारी एंट्री हो गई। चलिए उसको चलते हैं कि गुड्स परचेज बाय चेक, ठीक है। उसने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है चेक के थ्रू 7,500 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। परचेज का लेयर खोलिए, अल्टे F9 है ये, यूको बैंक क्रेडिट 7,500 परचेज डेबिट, जो हमारी एंट्री होगी 7,500 वाली हुई। अब देखते हैं गिव लोन टू राम बाय कैश, हमने क्या किया है? राम को लोन दिया है 5,000 रुपये। अब इसमें लोन लेबिलिटी हो जाएगा। हम उसको क्या कर रहे थे? पहले वाली एंट्री में एडवांस दे रहे थे, तो हमारा लोन एंड एडवांस एसेट हो जाएगा। अब इसमें एडवांस नहीं, हम इसको सामने वाले को लोन दे रहे हैं, उधार ऋण बात करें तो हम इसे इसको इसका अंडर हम क्या रखेंगे? लोन लेबिलिटी रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 5,000 रुपये राम को उधार पर दिया है, ठीक है। आल्ट सी लोन गिव है ना, कि टेक है, कहाँ गिव? हाँ दिया है, तो टेक होता तो हम लेते, ठीक है। तो गिव लोन, क्या? गिव लोन टू राम, हमने राम को लोन दिया है, लोन लेबिलिटी हो जाएगा, लोन लेबिलिटी हो जाएगा। कंट्रोल ए कर लो, आल्ट ए दे रहेगा, पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। गिव लोन टू राम 5,000, 5,000 रुपये, और कैश के थ्रू, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कंट्रोल ए, जो हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय चेक 6,300 रुपये, उसने चेक के थ्रू सामान बेचा है 6,300 रुपये का नगद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स वाउचर खोलिए, आल्टे F8
यूको बैंक डेबिट अमाउंट 6300 6300 और सेल्स क्रेडिट। ये हमारी भी एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी टेबल परचेज फॉर पर्सनल यूज बाय कैश 1500। अब इसने पर्सनल यूज ऑप्शन दे दिया है, लिखकर आए फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग की बात हो रही है। जब जब पर्सनल यूज का उपयोग आए तब उस एंट्री को हमें ड्राइंग के रूम में बताना है। ठीक है, ड्राइंग हमारा आ जाएगा, पर्सनल यूज होगा अपने लिए। ठीक है, तो टेबल परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, एसेट परचेज कर रहा है, गुड्स तो परचेज कर नहीं रहा है। पेमेंट वाउचर की एंट्री है और ड्राइंग का वाउचर बनाना है हमें। तो ड्राइंग हम वाउचर बना लेते हैं। ड्राइंग एंडर में कैपिटल अकाउंट इंटर आल्टे पेमेंट वाउचर। ठीक है, उसके बाद टेबल है ना, टेबल का हम इसमें लेयर बनाएंगे। टेबल फिक्स एसेट है जी हमारा, फिक्स एसेट अमाउंट कितना है इसका 1500। सॉरी, ऐसा करिए आप ड्राइंग कर लीजिए इसे, इससे तो बढ़िया पर्सनल यूज है ना। हाँ, ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग नहीं होता तो हम इसमें टेबल डेबिट दिखाते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग कितना हो जाएगा 1500 रुपये, और कैसे, कैश के थ्रू 1500 हो गई, कैश 1500। हाँ ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री को। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम यूको बैंक। उसने क्या किया है ड्राइंग ने, उसने यूको बैंक से क्या किया है, कैश कैश निकाला है। कैश उसने निकाला है यूको बैंक के थ्रू ड्राइंग ने। ठीक है, पर्सनल पर्सनल यूज आ गई तो ड्राइंग की बात हो जाएगी। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर यूको बैंक से निकाला है। यूको बैंक क्रेडिट अमाउंट कितना है इसका 2550, यानी कि 2550, 2550 हो जाएगा। कैश लिया है, कैश की बात ना करूँ तो मैं इसमें ड्राइंग ले लूँ। ड्राइंग, चलिए तो हम इसमें, चलिए इसमें शुरू से बनाते हैं इस एंट्री को आल्टे। अब हम इसमें एंट्री को देखते हैं। चलिए, ये हमारी एंट्री है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम यूको बैंक 2550। उसने क्या किया है, यूको बैंक से पैसे निकाला है, यूको बैंक से पैसे निकाला है ड्राइंग ने। तो हमारी एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी। ड्राइंग की बात हो रही है तो पेमेंट वाउचर में जाता है हमेशा। ठीक है, ड्राइंग करेंगे 2550 डेबिट करेंगे। निकाला किससे, यूको बैंक से। यूको बैंक से निकाला, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कंट्रोल ए से यहाँ से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि कैश रिसीव फ्रॉम राम 4000 रुपये। हमने राम को तो लोन दिया था। उसके बाद हमने क्या हुआ था, हमने राम को लोन दिया था। उसके बाद उधार पर तो उसने हमें 4000 रुपये प्राप्त हुआ है। 4000 रुपये हमें उससे प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें बाकी का रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं वाली एंट्री की तरफ कि इसमें हम क्या करेंगे कि हमने राम को कितना पैसा उधार दिया था। चलिए बच्चों, तो हमारी क्या थी जी, कैश रिसीव फ्रॉम राम 4000 बट ही कुड नॉट पेड 1000 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसमें लेयर खोलते हैं राम का। गिव लोन टू राम 5000 रुपये हमने उसे दिया था। अब जो हमें रिसीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आल्टे करिए, रिसिप्ट वाउचर ओपन कीजिए, समझना आप। F6 राम हमें दे रहा है तो गिव लोन टू राम था, इसको हम क्रेडिट करेंगे। देना हमें, उसे देना कितना चाहिए था, 5000 देना था। 5000 डेबिट क्रेडिट करिए उसे। अब हमें, उसने हमें 5000 देना था, हमें प्राप्त कितना हुआ है, नहीं देना तो उसे 5000 चाहिए था, मिनिमम बात है। उसने दिया कितना 4000, 1000 रुपये उसने नहीं दिया। तो उस 1000 को मैं बैड डेप्ट में डालूंगा। मेरा क्या एक हो गया है, डूबत रेट। मैंने बताया था पैसा उधार देते हैं तो पैसा डूब जाए तो उसे बैड डेप्ट में डालते हैं। तो हमें प्राप्त कितना हुआ है, कैश की बात है ना, बैंक से प्राप्त कैश। हाँ, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश लिखिए। कैश डेबिट, कैश कितना है हमारे पास 4000। उसके बाद 1000 रुपये मुझे नहीं मिला। आर सी से बैड डेप्ट का मैं एक लेयर क्रिएट करूंगा। बैड डेप्ट, इसका अंडर होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 1000 रुपये हमारा लॉस हुआ है इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए 1000 रुपये जो हुई मैंने एंट्री यहाँ से, जो हुई 5-5 हज़ार बराबर। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एड ऑन बैंक लोन बाय पीएनबी बैंक जो हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो हो जाएगा इंटरेस्ट एड ऑन बैंक लोन बाय बैंक 6000 रुपये। यानी कि हमने क्या किया था, पहले हमने एक लोन लिया था पीएनबी बैंक से, जो आपको ध्यान होगा कि लोन फ्रॉम
पीएनबी बैंक 2 लाख रुपए का, उस पर क्या हुआ, इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट लग चुका है इस पर। तो हमने जमा यूको बैंक में किया था, क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट एड ऑन बैंक लोन में पीएनबी बैंक 6,000 रुपये, ठीक है, जो हमारा लग चुका है। चलिए इस एंट्री को हम बनाते हैं, चलिए क्रिएट करते हैं इसे, एक लेयर बनाएंगे इंटरेस्ट एड, इंटरेस्ट एड, और क्या था उसमें, इंटरेस्ट एड ऑन बैंक लोन, ऑन बैंक लोन। चूंकि हमारा इंटरेस्ट लग चुका है तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कंट्रोल ले कीजिए इसे, ठीक है, आल्टे, ठीक है। उसके बाद जब हमारी एंट्री किस में जाएगी, जनरल वाउचर में आएंगे, इंटरेस्ट लगा है तो जो हमारा पे आउट कुछ नहीं जाएगा, जनरल में हमारा सही बता पाएंगे हम इस एंट्री को, ठीक है। उसके बाद एंट्री की तरफ जाते हैं, एंट्री एक बार क्या कह रही है, इंटरेस्ट एड बैंक लोन में पीएनबी बैंक 6,000 रुपया है, ठीक है। चलिए चलते हैं सर कि इंटरेस्ट एड लग रहा है कितने पर, कितना, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया किस पर, लोन बाय, लोन फ्रॉम यूको बैंक, पीएनबी बैंक, लोन लिया था ना हमने, लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक, जो होगा हमारा कंट्रोल हम इसे सेव कर लेंगे इस एंट्री को। अब एक एंट्री और है, कमीशन रिसीव बाय कैश 3,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन रिसीव पर जाते हैं, आल्ट F6, कमीशन रिसीव, अमाउंट कितना है इसका, 3,000, कैश डेबिट, ये होगी हमारी एंट्री। उसके बाद कैश पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस 1500, ठीक है, इसका लेयर हम क्रिएट करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं इसे, इंटर आल्ट F5, जनरल एक्सपेंसेस 5,000, कैश क्रेडिट, जो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब एक है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड पीएनबी बैंक लोन बाय कैश 8,333 रुपया, पहले इंस्टॉलमेंट हम उसे पे कर रहे हैं, हमने लोन लिया पीएनबी बैंक से, हम उसको 8,333 रुपया हम उसको वापस देंगे भी तो देंगे, सीधी सीधी बात है। तो चलिए देखते हैं इसे, लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक, ठीक है, आल्टे पेमेंट वाउचर खोलिए, F5, लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक कितना, 8,333, किसके थ्रू दे रहा है, कैश है कि बैंक है, कैश के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, कैश हम इसमें क्रेडिट कर लेते हैं, जी हो गया। उसके बाद कैश पेड फॉर डोनेशन 100 रुपये, ठीक है, डोनेशन का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, डोनेशन, डोनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर आल्ट F5, डोनेशन डेबिट 100 रुपया, कैश क्रेडिट, कंट्रोल ए। उसके बाद कैश पेड फॉर सैलरी एड सैलरी टू राहुल एंड एडजस्ट एडवांस सैलरी, ठीक है, हमने 5,000 रुपये का उसको हायर किया था, बात हुई थी, 1,000 रुपये हमने उसको एडवांस दिया था, हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। चलिए उसको हम देखते हैं, सैलरी का लेयर हम इसमें क्रिएट करते हैं, सैलरी का, इस वाले एंट्री को हमें एडजस्ट करनी है, सैलरी, सैलरी, इसके अंडर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है, इंटर आल्ट F5, हमें सैलरी देनी है, राहुल वाली बात हो रही है, 5,000 रुपये हमें उसको देनी थी, 5,000 रुपये डाली सबसे पहले, हमने उसे एडवांस कितना दिया था, 1,000 रुपया दिया था, ये देखिए, ये देखिए कि मिस्टर कपिल शर्मा हायर राहुल फॉर मार्केटिंग 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी फिक्स एंड राहुल गिव 1,000 रुपीज गिव टू राहुल एंड एडवांस सैलरी बाय कैश, हमने उसे राहुल को 5,000 रुपये पर हायर किया था पर मंथ के हिसाब से, और हमने उससे क्या दिया था, एडवांस सैलरी 1,000 रुपये पहले हमने उसे दे दी। चलिए तो एडवांस सैलरी को हम इसमें क्रेडिट करेंगे, कितना, 1,000 रुपये हमने पहले दिया था उसे, और बचा कैश हमें उसे कितना देना है, 4,000 रुपये देना है, तो 4,000 हम उसे क्रेडिट कर लेंगे, दोनों तरफ 5,500 हो गई, इस तरफ जो हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए तो इसमें हम एक लिए और देखते हैं जरा, एडवांस सैलरी का, चलिए हमारी एंट्री हो चुकी है, तो इसका हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, 89,86,967,
चलिए 89,86,967। चलिए इसको चेक करते हैं, सही है। 87,50,4,050। 87,50,50,4,050। 1,97,667। 1,97,667। 11,000 20,000। 11,000 20,000। 20,352 500। 8,000 15,600। चलिए इसको देखते हैं। तो जो हमारी एक दिक्कत थी कि एक जनरल एक्सपेंस था हमारा, इधर मैं एक कैंडी बताऊँ, इधर शायद 1,500 रुपये वाली थी। ये देखिए कि जनरल कैश पेड फॉर जनरल एक्सपेंस 1,500। इधर क्या हुआ है, धोखे से 5,000 डल गई है। इधर ही हमारा ट्रायल बैलेंस गलत आ रहा है। इस एंट्री को हम देखते हैं, ठीक करते हैं। अमाउंट हम इसमें 1,500 लिखेंगे, इधर ही 1,500 हो जाएगा और हमारा सही हो जाएगा। डी टी आर टेबल 8,94,817। चलिए देखते हैं, ये देखिए 8,94,817। ठीक है 874। और हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 15,600। 15,600 और लिखिए, और जल्दबाजी में 1,500 गया, 5,000 डल गई थी अमाउंट, इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस थोड़ा गलत आ रहा था। जी हमारे ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल मैच हुआ है इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।